अभी जो इससे पहले मैंने एक बताया है वीडियो न्यूमेरिकल पे ही, तो मैंने उसमें ये समझाने का प्रयास किया आप लोगों को, यदि कॉम्बिनेशन में कोई आ गया सीरीज होगा तो कैसे बनेगा, और रेसिस्टेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफिकल्ट आती है, और यदि कुछ सीरीज में है तो कैसे बनेगा, पैरेलल है तो कैसे बनेगा। ठीक है, एक छोटा सा चीज और बता देते जो मैंने शायद पीछे में भूल गया था बनाने में। किसी बुक में, शायद भारतीय भवन ये सब कुछ बुक्स में है कि इसे आर इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस 1/R2। पैरेलल में तो दोनों है तो कैसे करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर इसका एलसीएम ले लिए R1 R2। अभी क्या हुआ R2 प्लस R1, तो हम लोग लिख सकते हैं ना R1 इंटू R2, एक ही बात हुआ। तब इसको R इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 अपॉन R2 अपॉन R1 अपॉन R2। ये देखिए ये चीज है ना, किसी बुक में मैंने देख रखा है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट पैरेलल में आ जाते हैं। ये पैरेलल कोई नया फॉर्मूला नहीं है, देखो मैंने यही किया ना, इसी को डिराइव किया है ना यहाँ पे, तो कोई नया चीज नहीं है ये। इन दोनों का पहले एलसीएम ले लिया, ये काटेंगे R1 R2 या R2 प्लस R1 इक्वल टू दिस, तो हमने इसको हटा के ये लिख दिया, और ये हुआ, इसको हम रेसिप्रोकल है तो इसको सीधा करते हैं ये। तो ये कहीं आपको ये जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, तो पैरेलल कहीं है, कुछ नया चीज नहीं है ये। ठीक है भाई, क्वेश्चन पे आते हैं ना, मुझे लगा कि बता देना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए 2-3 चीज समझिए, 3 रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम ईच, 3 रेसिस्टेंस है। अब देखिए 3 रेसिस्टेंस है, कौन है नहीं, नाम आप रखोगे अपने मन से। 3 रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड टू ए बैटरी, बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, उसका बैटरी 2 है, ए मोर देन 1 है सेल से, तो बैटरी हो गया। कैलकुलेट द करंट, निकालना क्या है मुझे, आई निकालेंगे किससे, तो इस बैटरी से कितनी करंट फोर्स हो रही है, तो फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। 3 रेसिस्टेंस है और 3 आर कनेक्टेड टू बैटरी, हाँ, ईच आर कनेक्टेड टू बैटरी, 3 रेसिस्टेंस। अब देखिए फ्रॉम द बैटरी, अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा, तीनों क्या है सीरीज में है, नहीं है, ईच आर कनेक्टेड टू बैटरी, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं इसको हमें देखो सिंपल वे में लेमैन की तरह हम 3 फिगर बना सकते हैं इसमें। 3 रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम ईच, अब ये ना पैरेलल में दिया हुआ है ना सीरीज में दिया हुआ है। 1-2 बार एग्जाम में पूछा है कि आपको दे दिया, बोलेगा यदि पैरेलल में कनेक्टेड करें तो फायदा होगा या सीरीज में करें तो फायदा होगा, कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम 3 तरह से बना सकते हैं। एक तो हम सिंपली ऐसे कर देंगे, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और ये बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब 2 सेल हो गई, और यहां से मान यहाँ पे हाँ कुछ कर दो, की डाल दो, ऐसे की लगा हुआ है, 3 वोल्ट हो गया, और ये 3 ओम है, 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। अब समझिए करंट बड़ा है तो इधर से जा रहा है, ठीक है, इधर से गया, इसका हमने नाम डाला R1 R2 R3, ठीक है, इस तरह से करंट हुआ। एक फिगर तो ये बन सकता है, दूसरा फिगर कैसे बनेगा, ऐसे देखिए समझिए, एक ये हो गया हमारा कनेक्शन, ठीक है, फिर एक ये हो गया, एक कनेक्शन ये हो गया, दूसरा यहां हो गया, और तीसरा मेरा ये हो गया। ऐसे फिगर है हमारा, 1 2 ऐसे दिया हुआ है, तो ये हमारा R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। तो दूसरा फिगर हो गया हमारा। तीसरा फिगर हमारा कैसे बन सकता है, तो ऐसे फिगर बन सकता है ना, यहां पे आया, ये आया 1 2, इधर से ये गया, इससे मिला, और ये पार्ट इस पार्ट से कनेक्टेड है नीचे में, 1 2 3 छोटा सा इस तरह से, ये 3 वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये भी 3 ओम हो गया,
ये भी 3 ओम हो गया, ये हो गया R1 R2 R3। अब तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझिए, 3 रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड टू ए बैटरी। 3 रेसिस्टेंस है। ये क्वेश्चन को देखिए कितना आराम से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकता था, पहला यदि क्वेश्चन होता तो क्या लिखता, 3 रेसिस्टेंस इन ए सीरीज। यहाँ पर क्या लिखते हैं, इन ए सीरीज, या यहां पर डाल दो इन ए सीरीज, ऐसे वर्ड डाल देता हूं। इन ए सीरीज 3 रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड टू ए बैटरी। तो ये क्वेश्चन हो गया, इन ए सीरीज 3 रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। यदि हमको ये पुट करना होता तो क्या होता, तब यहां पे लिखा इन ए पैरेलल 3 रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड टू ए बैटरी। तो ये क्वेश्चन हो गया सेकेंड वाला। देखो कितना फिगर चेंज हो रहा है। और यदि हमको ये लिखना होता तो क्या होता, इसमें लिख देता कि इन ए पैरेलल, हाँ, 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, 2 रेसिस्टर भी हो सकता है, कहीं कहीं देखना, रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज and 2 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक। बस यही देगा, इन 3 रेसिस्टेंस। ये देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, 2 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 कनेक्टेड किसमें है, सीरीज में है, इन ए 3 रेसिस्टेंस। तीसरा तो नहीं बोला ना आपको सीरीज में है, इसका मतलब तीसरा पैरेलल होगा। 2 हो गई, 2 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। तब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये समझिए। पहला है तो आर सबका, इट मींस क्या है, आर मुझे कैलकुलेट करना है, भी दिया हुआ है, आई की वैल्यू निकालनी है। यदि यह क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा ये समझिए। यदि ये क्वेश्चन है तो आर जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या होगा, 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 9 ओम। आर की वैल्यू कितना होगी, 9 हो गई। मुझे आई निकालनी है तो फॉर्मूला ओम का लगा देंगे, ओम का क्या फॉर्मूला है, ओम का फॉर्मूला है कि V इक्वल टू आई इंटू आर। V की वैल्यू कितना है, 3 है, और I की वैल्यू कितना है मेरा, I की वैल्यू निकालनी ही है, और R की वैल्यू कितना है मेरा, R की वैल्यू 9 है। तो I बराबर कितना हो गया, 3/9, कैंसिल 3, तो I बराबर कितना हो, 1/3 एम्पियर। ये सब यूनिट डालना जरूर शुरू कीजिएगा, नहीं तो आपकी सारी की सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगा, यदि इस केस में निकालना होता तो हमारा 1/R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इस केस में खत्म यहां तक। इस केस में निकालते तो क्या होता, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो क्या होता, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हुआ, 3 का एलसीएम 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हुआ, 3/3। दिस इज कैंसिल, 1 ओम, 1/R इक्विवेलेंट बराबर, तो R इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम आ गया हमारा। अब देखिए 1 ओम आ गया हमारा सेकेंड के लिए। तो V की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V की वैल्यू में दिया हुआ V बराबर कितना है हमारा, 3 है। 3 इक्वल टू I की वैल्यू निकालनी है इंटू 1, R की वैल्यू 1 आ गई, तो I बराबर कितना हो गया, 3, I बराबर 3 रेसिस्टेंस ओम आएगा। इस केस में क्या होता, यदि इस तरह का फिगर आता तो तब पहले इन दोनों को कैलकुलेट करते, यहां पर नाम डाल देते R1, हाँ, R इक्विवेलेंट 4 R1 R2, R1 एंड R2। तो कितना R1 R2 का इक्विवेलेंट मान लो R3 मान लिया, R3 माने R1 प्लस R2। 1 2 3 मान चुके हैं तो 4 कर लो, 4 कर लो तो क्या होगा, 3 प्लस 3 बराबर 6 ओम।
अब ये क्या 6 ओम हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत डीपली समझना है, क्या है, यदि ये दोनों ऐड करके हमारा 6 ओम हो गया, अब ये कनेक्ट क्या हो गया, ये खत्म हो गई, ये सब मिट गया, ये सब मिट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 6 ओम बच गया। अब ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने R4 निकाला सीरीज में। अब यहाँ पे मुझे R इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालना पड़ेगा, ये दोनों मैंने खत्म कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट बराबर 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लिया 6, 2 + 1 3/6 कैंसिल 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट 1/2, तो R इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो गया, 2 ओम हो गई। तो 2 ओम हो गई, तो इसका मतलब V की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू निकल गई। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है, V = R × R। यस, तो V की वैल्यू कितना है, 3 है। I की वैल्यू कितनी है हमारी, निकालनी ही है, और R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 है। तो कितना हुआ यहाँ पे, I = क्या हुआ, 3/2 बराबर 1.5 एम्पियर। तो एक क्वेश्चन को हम लोग 3 ढंग से लिखा इसमें सीरीज में। तो ये क्वेश्चन चेंज किया जाता है, एक क्वेश्चन नहीं बताया मैंने आपको, 3 क्वेश्चन लगे हाथ बताया। यदि क्वेश्चन का पॉइंट चेंज हो गया तो क्वेश्चन चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो गई, आंसर चेंज हो गई। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 बार 3 बार। हाँ, एक काम कीजिएगा, ये चीज समझ चुकी फर्स्ट टाइम है आपको, तो एक काम कीजिएगा, पॉज करके रुक के एक एक स्टेप को समझिए, क्योंकि मैंने सारा इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का न्यूमेरिकल बना दिया ना। इसके लिए यदि इस तरह का होगा तो ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आप लोग पूरी क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। 3 कंडीशन क्वेश्चन बताया था मैंने, तीनों क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में बना लीजिएगा, फिर आंसर बनाइएगा। ये सेकेंड क्वेश्चन यदि होता, बोला था रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल में होगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा पूरा, यहां से यहां तक सेकेंड का पॉइंट का बनेगा। और ये थर्ड तो लिखा हुआ है, हाँ, 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, 2 सीरीज में है, इसका मतलब थर्ड पैरेलल में ही होगा। यदि थर्ड सीरीज में होता तो यहाँ पर थर्ड लिख देता, 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज नहीं है, ओनली 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज है, तो इसका मतलब 2 ही कनेक्टेड है। और जब दोनों को ऐड कर दिया था तो ये कैंसिल हो गया, तो 6। इस तरह से हमने 3 सम बनाया। इसको काफी गौर से देखना, इसको प्रैक्टिस करना, आपको पैरेलल सीरीज दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएगा एक सम में। ठीक है, अभी और बताना है। तो इसमें क्या है, समझो, बोलता है 5 रेसिस्टर, 5 रेसिस्टर है, क्या है नहीं पता। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब आपको दिया हुआ, आप नाम डाल सकते हो अपने मन से। R1, R2, R3, R4, ठीक है, और R5। और नीचे डालो, तुम लोग कुछ ज्यादा ही समझ लोगे। 3, 4 और ये 5, ठीक है, 3 है, ये सब बोलता है 5 रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन द सर्किट। एक सर्किट बना हुआ है, सर्किट किसको बोलते हैं, जहां से वायर कंप्लीट पाथ बनाए उसे सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो सोन दिया हुआ है, फाइंड द आमीटर रीडिंग। आमीटर रीडिंग माने ए, आमीटर किसको रीड करेगा, पोटेंशियल या करंट को, तो करंट को करता है, इस पर ध्यान रखना। यहाँ क्या होता है, फाइंड द आमीटर रीडिंग, मतलब करंट कितना जाएगा वो मांग रहा है। लैंग्वेज चेंज है, ध्यान देना। फाइंड द आमीटर रीडिंग, आमीटर किसको रीड करता है, तो आई को करता है करंट। व्हेन द सर्किट इज क्लोज, यदि क्लोज हो जाएगा, ओपन में तो इलेक्ट्रिसिटी जाता है, कभी नहीं जाता है ना, तो वो क्लोज नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है। यदि ओपन रहता नो सॉल्यूशन लिख देता है, क्योंकि सर्किट पास ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्लोज वर्ड डाला गया है, ये सब टेक्निकल वर्ड है। ये यहाँ पे ओपन रहता नो सॉल्यूशन, क्लोज है इसीलिए सॉल्यूशन बना रहे हैं, ध्यान देंगे ये सब चीज को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ समझाया था, उसको ध्यान देंगे कैसे समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे, यदि मेरा करंट यहाँ से पास हो रहा है, सपोज दैट यहाँ से करंट जा रहा है, आ गया, और आई जब यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ गया, इसका मतलब यहां पे जाने के बाद ये 2 भाग में डिवाइड हो गया। I1 इधर गया तो I1 I यहां भी गया,
लेकिन I तो यहां तक गया है, लेकिन यहां जाने के बाद I1 इधर हुआ और I2 इधर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे I1 इधर गया, फिर ये I इधर आकर यहाँ जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जाने के बाद ये पैरेलल कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। अब ये फिगर को उठाना है, जूम कर लो, ये फिगर को उठाकर यहाँ पे हमने राइट डाउन करना है। कैसे करेंगे ये समझिए, ये फिगर को ये आपका B है, D है और ये C है। ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम, ठीक है, ओम है, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे लाइट, यहाँ पे जो करंट है पैरेलल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जाता है और यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों कितना होगा, ये इन दोनों की वैल्यू 6 हो गई। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या बना हमारा, ये पैरेलल बन गया, ठीक है। 6 ओम इधर हो गया, क्योंकि ये दोनों का ऐड होगा, सीरीज में है। तो 6 में क्या बोला था, I1 प्लस R2, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 ओम हो गया। तो इन दोनों को हमने क्या किया, काट के यहाँ पर 6 ओम कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गई। पैरेलल का वही फॉर्मूला लगाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे REQ निकालेंगे तो कितना होगा, 1/6 प्लस 1/3 बराबर 1/6 से 6, 1 प्लस 2 1 इक्विवेलेंट प्लस 1 इक्विवेलेंट R रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट बराबर क्या, 3/6 कैंसिल 2, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2, तो R इक्विवेलेंट बराबर 2। इसका मतलब ये पूरा फिगर यहाँ से ये जो पूरा ये जो घोला है, अब यहाँ पे कितना करंट पास हो रहा है, R रेसिस्टेंस कितनी हो गई, तो 2 ओम हो गई। अब इसको हटा देना है, इसको इसके बदले में क्या लेंगे था, रेसिस्टेंस क्या हो गई, 2 ओम हो गई। अब बस अब क्या होगा फिगर, अब ये फिगर नहीं रहा मेरे पास, ये फिगर कैंसिल। अब फिगर कैसा रहा, आ गया 1 से ऊपर गया, ये 0.5 हो गया। अब ये सब कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा जिसका कितना है, 2 एम्पियर है, 2 रेसिस्टर ओम है। और यहाँ पे ये मेरा E है, पॉइंट मेरा ये 0.5 ओम है, और ये पॉइंट E हो गया, ये हो गया 1 2 एम्पियर ओम की है आमीटर। ये आमीटर हो गया, इसको की बोलते हैं, कहीं कहीं ये की होता है ना, क्लोज है तो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। यदि क्लोज नहीं होता तो ये डॉट नहीं होता, सो ध्यान दीजिएगा। क्लोज लिखा है ना, इसीलिए यहाँ पे डॉट डाला हुआ है। क्लोज नहीं होता तो ये लाइन नहीं होता है, सो ध्यान रखिएगा। ये सब ये हो गया। अब देखिए करंट यहां से गया, राइट, करंट यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां से यहां आया। इसका मतलब ये सब क्या हो गया, सीरीज है ना। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सीरीज में हो गई। अब क्या हुआ, इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना हुआ, 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5, 2 1 3 ओम आ गया। अब रेसिस्टेंस आगे कितना हो गया, 3 ओम आ गया। वोल्ट कितना है, 3 है, 3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 है। R कितना ये है। अब हमको ओम लॉ को याद कर लेना है। यहाँ पे V इक्वल टू I इंटू R, V3 I3 R सॉरी I पता नहीं, R3 3 गया, I इक्वल टू 1 एम्पियर। रीड कितना कर रहा है वो, 1 एम्पियर। देखिए ये क्वेश्चन है 10 जूल, जूल माने हीट, ये याद रखिएगा। 10 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड। मतलब वो क्या क्या दिया हुआ है, H इक्वल टू 100 जूल दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू ईच सेकेंड माने 1 सेकेंड दिया हुआ है, इन ए 4 ओम रेसिस्टर। देखिए R की वैल्यू आपको दे दिया है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकालना है,
भी आपको निकालना है भी। अब भैया H से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, डिराइव होता है फॉर्मूला, तो H बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू टी, यही फॉर्मूला हमने बताया था, I स्क्वायर R इंटू टी। अब देखिए इसी फॉर्मूला में H की वैल्यू दी हुई है 100 जूल है, और I की वैल्यू कितनी दी हुई है, I की वैल्यू आपको दी हुई है I नहीं दिया हुआ है, यही निकाल लेते हैं ना, क्योंकि I से है ना ओम का लॉ में पुट करेंगे ना वैल्यू, इसीलिए। तो R है, R की वैल्यू कितना है 4 है, T 1 है, तो ये कैसे निकल जाएगा I स्क्वायर, ये 25 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, तो I स्क्वायर बराबर 25, तो I बराबर रूट ओवर 25 बराबर 5 एम्पियर आ गया, I की वैल्यू आ गई। अब जो है I की वैल्यू में निकल गई, I की वैल्यू ओम लॉ को याद कर लेना है, तो ओम लॉ क्या बोल रहा है, V इक्वल टू R इंटू R, V की वैल्यू कितनी है हमारे निकालना है, I की वैल्यू 5, R की वैल्यू 4, V बराबर 20, पोटेंशियल डिफरेंस V से इंडिकेट करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20 V आ गई। ये आपको यहाँ तक हमारा यही मांग रहा था, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ा, ये फॉर्मूला, गिवन क्या है निकालना क्या है, ये खत्म। और इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग क्या गिवन है इसको देख लेते हैं 2 बार, इसको पॉज करके देखना है 1 बाय 1।